हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस बार क्लास 12 में है और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। इस वीडियो में हम आपको 30 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपका टारगेट है 100 में 95 प्लस अचीव करना, तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 बार पूछे गए हैं और ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में उठा के देख सकते हैं, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को आपको एंड तक देखना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और समझना है और इसे याद कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आपको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से आपको सही उत्तर का चयन करके लिखना होगा, जिसके लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। तो ऐसे ही आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो 10 नंबर के होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है आदिकाल, ख है भक्तिकाल, ग है रीतिकाल, घ है आधुनिक काल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ग यानी कि रीतिकाल। तो रीतिकाल को ही हिंदी साहित्य में श्रृंगार काल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी किस युग की रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क है द्विवेदी युग, ख है छायावादोत्तर काल, ग है छायावादी युग, ग है भारतेंदु युग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ग यानी कि छायावादी युग। तो कामायनी जो है ये छायावादी युग की रचना है, ठीक है। और ये किसकी रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर प्रिपेयर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आपको बताना है कि यह कामायनी जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय किस सप्तक में संग्रहित है? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है तार सप्तक में, ख है दूसरा सप्तक में, ग है तीसरा सप्तक में, घ है चौथा सप्तक में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका क यानी कि तार सप्तक में, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी एक प्रश्न को हम इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं सभी क्वेश्चन को लिया गया है। तो ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन सी है ये आपसे पूछा जा रहा है। क है वैदेही वनवास, ख है यशोधरा, ग है लहर, घ है गुंजन। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका क यानी कि वैदेही वनवास। तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एंड अगला देखते हैं, ऐसे ही ध्यान से समझते हुए चलिए। लहर के रचनाकार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान भी है। आई होप आप लोगों को इसका उत्तर भी पता होगा। जिसको भी इसका राइट आंसर पता है आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है। जब भी आपको किसी प्रश्न का आंसर कमेंट करने के लिए बोला जाए तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। कमेंट जब करते हैं तो ये आपके फायदे के लिए ही बोला जाता है, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। तो जब भी कमेंट करने के लिए बोला जाए तो आप लोग कमेंट किया करिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें कि इसका सही उत्तर क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है जयशंकर प्रसाद, ख है गिरिजा कुमार माथुर, ग है हरिवंश राय बच्चन, घ है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका क यानी कि जयशंकर प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, आंगन की पार द्वार रचना है। तो आंगन की पार द्वार रचना किसकी है ये आपसे पूछा जा रहा है। क है जयशंकर प्रसाद, ख है महादेवी वर्मा, ग है अज्ञेय, घ है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ग यानी कि अज्ञेय, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को ध्यान से समझते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है हुंकार, ख है धूप के धान, ग है लहर, घ है चित्राधार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका क यानी कि हुंकार। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है? तो ये हुंकार, ये सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, तो ध्यान से समझिए। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है वर्ष 1970 में, ख है वर्ष 1971 में, ग है वर्ष 1972 में, घ है वर्ष 1974 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका वर्ष 1972 में। ठीक है, तो ये आपका ग नंबर सही हो जाएगा, वर्ष 1972, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चित्राधार काव्य की भाषा है, यानी कि चित्राधार काव्य की भाषा कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है अवधि, ख है ब्रज, घ है कन्नौजी, घ है संस्कृति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ख यानी कि ब्रज। तो चित्राधार काव्य जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे जो रचनाएं दी गई हैं इसमें से कौन सी रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त की अनुदित रचना है? ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है मेघनाथ वध, घ है यशोधरा, ग है प्रदक्षिणा, ग है कुटज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका क यानी कि मेघनाथ वध। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। जयशंकर प्रसाद निम्न कृतियों में से एक कृति के नायक मनु है, वह कृति है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद निम्न कृतियों में से किसी एक कृति के नायक मनु है, वह कृति कौन सी है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है प्रेम पथिक, ख है झरना, ग है कामायनी, घ है कानन कुसुम। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ग यानी कि कामायनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क नंबर है रस कलश, ख है युगांतर, ग है ग्राम्यान, घ है हुंकार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका क यानी कि रस कलश। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही अगला समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है प्रदक्षिणा, ख है दान लीला, ग है रसकलश, घ है अंतिमा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका क यानी कि प्रदक्षिणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, प्रताप पत्रिका के संपादक हैं, यानी कि प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख है मुंशी प्रेमचंद्र, ग है गणेश शंकर विद्यार्थी, घ है बद्री नारायण चौधरी। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ग यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी। तो प्रताप पत्रिका के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है राम कुमार वर्मा, ख है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ग है जयशंकर प्रसाद, घ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो है इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी प्रिपेयर कर लीजिए। जब भी आप लोग जीवन परिचय पढ़ें तो उनकी रचनाओं पर विशेष ध्यान दें, वहां से आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पलता निबंध संग्रह है। तो कल्पलता जो है ये किसका निबंध संग्रह है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क है हरिशंकर प्रसाई, ख है कन्हैयालाल मिश्र, ग है प्रोजी सुंदर रेड्डी, घ है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका घ यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क है लल्लू लाल, ख है सदा सुखलाल, ग है सदल मिश्र, घ है ईसा अल्लाह खां। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ग यानी कि सदल मिश्र। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारिस कहानी संग्रह है। वारिस कहानी संग्रह किसका है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। वह है कन्हैयालाल मिश्र, वह है फौजी सुंदर रेड्डी, वह है मोहन राकेश, वह है अध्ययन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ग यानी कि मोहन राकेश। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरिशंकर परसाई की रचना है, यानी कि हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्नों को बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से समझते हुए चलिए, क्योंकि आपके ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो कौन सा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हिट कर जाएगा आपकी कोई गारंटी नहीं है, तो सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर है कल्प वृक्ष, ख है धरती के फूल, ग है तब की बात और थी, ख है मेरे विचार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ग यानी कि तब की बात और थी। तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं, यानी कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क है मथुरानाथ शुक्ल, ग है दौलत राम, घ है राम प्रसाद निरंजनी, घ है ज्योतिरेश्वर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका घ यानी कि ज्योतिरेश्वर। ठीक है, तो वर्ण रत्नाकर के जो रचनाकार हैं वो ज्योतिरेश्वर हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। क है जयशंकर प्रसाद, ख है महादेवी वर्मा, ग है राम कुमार वर्मा, घ है विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो है आपका ख यानी कि महादेवी वर्मा। तो हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है, तो महादेवी वर्मा है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे, यानी कि ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। क है डॉक्टर संपूर्णानंद, ख है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, ग है कन्हैयालाल मिश्र, ग है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ग यानी कि कन्हैयालाल मिश्र। तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे, तो कन्हैयालाल मिश्र थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है केदारनाथ पांडे जो है ये किस लेखक का वास्तविक नाम है, ये केदारनाथ है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये केदारनाथ है, तो आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। केदारनाथ पांडे किस लेखक का नाम है ये। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है अध्ययन का, ख है राहुल संस्कृत्यान का, क है जयशंकर प्रसाद का, ग है महादेवी वर्मा का। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ख राहुल संस्कृत्यान का। ठीक है, तो राहुल संस्कृत्यान का ही केदारनाथ पांडे वास्तविक नाम है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है। तो हरखू पात्र जो है ये किस कहानी से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है बलिदान, ख है आकाशदीप, ग है प्रायश्चित, घ है समय। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क यानी कि बलिदान। तो हरखू पात्र जो है ये बलिदान कहानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामी की रचना विधा है। तो ध्रुव स्वामी की रचना विधा क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क है एकांकी, ख है जीवनी, ग है नाटक, ग है उपन्यास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ग यानी कि नाटक। तो ध्रुव स्वामी क्या है, यह नाटक विधा की रचना है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिए। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख है डॉक्टर संपूर्णानंद, ग है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग है विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ख यानी कि डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको टॉप 30 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। इससे पहले मैंने टॉप 20 क्वेश्चन बताए थे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए। वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 5 से 6 बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें बताया गया है। तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए। वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग उस वीडियो को भी जाकर के देख सकते हैं। वो भी वीडियो बहुत ही
इंपॉर्टेंट है उसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चन को बताया गया है और इसमें मैंने आपको टॉप 30 क्वेश्चन को बताया है। मिला के आपको 50 क्वेश्चन हो गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को इन सभी प्रश्नों को जरूर प्रिपेयर करने हैं अगर आप हिंदी में 95 प्लस अचीव करना चाहते हैं तो। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है और ध्यान से समझना है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है या फिर आप किसी अन्य टॉपिक को वीडियो चाहते हैं तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो करते रहिए फिर तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।